जो है ना वो एंड हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ डिसीजन मेकिंग हो रहा है यहाँ पे। ओके, ऑल राइट। और यहाँ पे अगर आप 4 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें जो जिस विजन के साथ, जिस क्लैरिटी को लेके एक्शन लेते हुए, ड्रीम्स पे फोकस करके जो वो डिसीजन एक्शन ले रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ें वो अपने लिए इकट्ठा भी कर लेगा। ओके, ही विल बी एबल टू कलेक्ट थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। जो भी है, he is जिस चीज़ पे उसका फोकस है वो उसको अचीव कर रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे एक ढुलमुल एनर्जी का एंड है, एक इनडिसाइसिवनेस है किसी चीज़ को स्टार्ट करने में, उसका एंड है। और पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, और पेज ऑफ कप्स का कुछ स्टार्टिंग है यहाँ पे, स्टार्टिंग समथिंग। पेज ऑफ कप्स से कुछ स्टार्ट है, कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। King of Cups in reverse. What is this King of Cups in reverse doing here? King of Cups in reverse. पेज ऑफ कप्स है वहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे क्या मतलब है किंग ऑफ कप्स का? किंग ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। इमोशंस को हील करने वाली एनर्जी है इसकी। यहाँ पे जो इनडिसाइसिवनेस हो गया था, जो एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, डिसाइड नहीं कर पा रहा था, उसका एंड हो रहा है। और यहाँ पे वो टोटली अपने आप को हील कर रहा है, अपने इमोशंस को हील कर रहा है। जो ये इमोशंस में बह गया था उस चीज़ को हीलिंग कर रहा है वो। इमोशंस में बह के जो उसको रास्ता नहीं दिख रहा था करियर का, कहाँ जा रहा है वो, उस चीज़ को वो हीलिंग कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये ब्लैक कार्ड आया है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट है, यानी कि किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स को पता है कि उसके दिल को क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, डार्कनेस में जा रहा है वो, उसको पता ही नहीं है कि चल रहा है कि उसको क्या चाहिए, दिल में उसके क्या है। नाइट ऑफ कप्स के जैसे कि मूडी है,
अपने दिल को समझ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन, ये वाला एस्पेक्ट जो उसके दिल का है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, उसके करियर में शो अप हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे दिल की जो वनरेबिलिटी उस पर हावी हो गई थी, इल्यूजन्स हावी हो गया था, उसको सही डायरेक्शन उसके कारण नहीं मिल पा रहा था। समझ रहे हो ना? अभी जो अदिति का किस्सा है एंड ऑल दोज थिंग्स, जो वैलो हो रहा था, तो उसको उसके कारण जो ये किंग ऑफ कप्स, जो अपने किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, यानी कि किंग ऑफ कप्स पे जो इमोशंस हावी हो गया था, उसके कारण वो डायरेक्शन लेस हो गया था अपने करियर में। तो यहाँ पे ब्लैक कार्ड आया है, डार्क पार्ट ऑफ नाइट ऑफ कप्स आया है, यानी कि गोइंग फॉरवर्ड अभी 3 महीने तो उसको हीलिंग में ही लगने वाला है, अपने हार्ट की हीलिंग करने में। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है फामान, क्यों कर रहा है फामान। अब ये क्यों कर रहा है तो क्या ही पता क्यों कर रहा है, लेकिन अगर फामान की पर्सनालिटी रीडिंग आपने देखी है तो वो अपने वुंड से ऑपरेट हो रहा है। जैसे कि वो किसी का भी हेल्प करता है तो उसको बदले में वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे वो अपने वुंड से ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ना, नाइट ऑफ कप्स इन डार्कनेस में है। तो इसको जब इसके हार्ट की हीलिंग होगी, कंप्लीट हीलिंग चाहिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड हो गया था ये, तो इसकी हीलिंग होने वाली होगी मोस्टली मार्च तक, तो ये हीलिंग करेगा। समझ रहे हो? और जो ये इतना कंफ्यूज हो गया था लाइफ में, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा था, तो वो सब चीज़ का तो एंड डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो एक न्यू चीज़ कुछ स्टार्ट हुई है, यहाँ पे कुछ नई चीज़ स्टार्ट किया है उसने, लेकिन मोस्टली यहाँ पे लग रहा है कि वो अपने हार्ट की ही हीलिंग कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो कंप्लीट सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग है। अब वो भी बात है कि जब इमोशंस सही नहीं है, मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो आप करियर पे अपने क्या ही फोकस कर पाएंगे। बट एनीवेज यहाँ पे यही लग रहा है कि उसका फोकस है अपने आप को हील करना। देख रहे हो ना आप, यहाँ पे डार्कनेस है और इस डार्कनेस को, उसके जो नाइट ऑफ कप्स का डार्कनेस है ना, उसको हील करके यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स तो वो अपने हीलिंग पे ध्यान देने वाला है, क्योंकि क्या है कि वनरेबल होने के कारण उसकी दिशा भटक गया था। वो करियर में कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन, लाइफ, करियर कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आने वाले 3 मंथ्स में तो वो अपने आप को हीलिंग करेगा। एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे वो आप देख रहे हो कि फोरसाइटेड होके आगे एक्शन भी ले रहा है काफ़ी, और जहाँ पे उसको अचीव करना है वो अचीव करता भी है। तो कुछ सब्सटैंशियल डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आने वाले ईयर में वो अचीव करेगा। बट फिलहाल तो उसका फोकस करियर, उसका अपना हेल्थ ही है, और एंड ही शुड नॉट इग्नोर हिज हेल्थ, ओके। क्योंकि क्या है कि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप क्या ही एक्शंस ले पाएंगे ना, वो चीज़ें हो जाती हैं, तभी आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो ये गाइडेंस हो गया फाहमान का। ढुलमुल एनर्जी का एंड, डिनायल का एंड, ही हैज़ टू एक्सेप्ट कि ही नीड्स हीलिंग, और वो जो भी कर रहा है ये सारी चीज़ें उसको देखना पड़ेगा कि क्या उसके लिए सच में सही है। तो करियर में उसकी एक इमोशनल हीलिंग आया है, इमोशनल हीलिंग। तभी आप देख रहे हो कि वो करियर का ध्यान नहीं रखते हुए अदिति के साथ इमोशंस में वैलो कर रहा है। तो पहले तो उसको अपने इमोशंस को ही हील करना पड़ेगा। जब तक वहाँ हीलिंग नहीं होगी, अपने करियर को वो ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इमोशंस से ही, अपने वुंड से ही डिसीजंस लेता रहेगा। तो क्या करियर कैसे ठीक होगा? समझ रहे हो ना आप? लेकिन डेफिनेटली वो अपने इनडिसाइसिवनेस को एंड कर रहा है यहाँ पे, और कुछ डिसीजन ले रहा है, अपने आप को हीलिंग करने का ही डिसीजन ले रहा है वो पहले तो। क्योंकि जब तक वो अपने आप को ठीक नहीं करता, अपने करियर को कैसे ध्यान देकर पाएगा। तो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर फाहमान। ही फॉर श्योर नोज कि ही कैनॉट इग्नोर
ही कैनॉट डिनाई जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ, ठीक है. ही कैनॉट डिनाई दैट ही इज़ वैल्यूइंग इन इमोशंस, ही इज़ अलाउइंग द इमोशंस टू गेट द बेटर ऑफ हिम, है ना. ये इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है कि उसको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है कि वो अपने इमोशन से, अपने वूंड से ऑपरेट हो रहा है. किंग ऑफ कप्स जो कि दूसरे की इमोशंस को समझता है, अब अपनी इमोशंस में ही बह रहा है, और क्योंकि बह रहा है तो उसे डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है कि उसका करियर किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो पहले अपने आप को हील करिए, स्वस्थ होइए, तब आप आगे की चीज़ें करो, करियर पे फोकस करो, जो भी है. सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर फार्मान. लेट्स पिक वन मोर कार्ड फ्रॉम हियर एंड लेट्स सी. ओके, ड्रीम बिग, एब्सोल्युटली, सेट योर साइट्स हायर. लेकिन वो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि अभी वो, इसकी मनस्थिति जो है फामान की ऐसी नहीं है. इसीलिए किंग ऑफ कप्स के रिवर्स में वो बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस में वनरेबल हो गया है और वैलो कर रहा है इल्यूजन में. पर he will come back, he will take control of his sights, and yes, you set your sight higher, dream big. और ये स्टार का कार्ड भी यही बता रहा है. Let go of small thoughts about yourself, see yourself succeeding. लेकिन अभी क्या है कि वो इतना वैलो कर रहा है इमोशंस में ना कि अपने करियर को ध्यान से देख नहीं पा रहा. इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ, डोंट सेटल. तो दोनों ही कार्ड एक ही तरफ इशारा करते हुए ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, है ना. पर क्या है कि कभी कभी हमारे में सेल्फ डाउट्स बहुत ज़्यादा भर जाता है, राइट, एंड वी स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम आवर इमोशंस. तो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर फाहमान. डेफिनेटली ही इज accumulating something big towards the end of the year, जहाँ पे अभी वो बिल्कुल complete healing उसको चाहिए है, वहाँ पे he is coming out strong, or you know maybe he is collecting something, lot of money and lot of stuffs. So again that matches with his sun card in his overall reading. तो वो चीज़ें हैं. That is the guidance coming for Farman.